आते रूट्स में? मूली, गाजर, ये रूट्स है। और पत्ता गोभी में क्या है? पत्ता गोभी पत्ता है कि फूल है ना? डिफिकल्ट क्वेश्चन। मेरे ख्याल से फूल है। ऐसा देखो कितनी विचित्र विचित्र रचना की उसने, फूल गोभी बनाई। और ऐसे ऐसे फूल बनाए हैं कि जो जैसे फूल कमल का होता है तो वो फूल होता है, लेकिन हमने अभी एक फूल देखा बिल्कुल कमल के फूल के जैसा, लेकिन वो प्लांट का तना था। स्टेम वाज लाइक ए फ्लावर। कुछ भी कर सकता है यार। उसको कहां तुम सोने की कसौटी पे कसने के लिए बैठे हो? उसके विचित्र रंगों को देखो। मैं कहता हूं आपको केवल कोई साइंटिस्ट आम बना के दिखा दे। आम बना सकता है? कोई नहीं बना सकता है। जो यूरोप वाले हैं उनको भी इंडिया से ही आम मंगाना पड़ता है। अगर आम खाना है तो इंडिया से मंगाना पड़ता है। और अगर हमको कोई फ्लेवर चाहिए, इंपोर्टेड फ्लेवर, तो वो फिर यूरोप से आएगा। हमारे पास नेचुरल है, उनके पास में आर्टिफिशियल है। वो तो ट्रांसफर होते रहता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती रहती है। तो काम करने निकलो, गुरु का आशीर्वाद लो पहले। द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज टू टेक द ब्लेसिंग ऑफ योर गुरु, so that your path is open for you. ऐसे भी खुली हुई है पाथ आपकी, लेकिन गुरु का आशीर्वाद मिलने से आपके नैनों में, आंखों में उजाला आ जाता है, दिल में हिम्मत आ जाती है, मस्तिष्क में तेज आ जाता है। और उसके बाद उस काम से रिलेटेड जो भी नॉलेज है उसको भी एक्वायर करो। और मन में सोच लो दैट टुडे आई एम जीरो, नथिंग, एंड आई वांट टू बिकम ए ऑथर, आई वांट टू बिकम ए राइटर, आई वांट टू बिकम ए साइंटिस्ट, आई वांट टू डू दिस एक्सपेरिमेंट, आई विल कम आउट विथ समथिंग न्यू। और लंबा सफर होगा। आजकल के जो थिंकिंग है उसके हिसाब से नहीं होएगा। काम करने निकलोगे तो 5 साल भी लग सकते, 10 साल भी लग सकते, 15 साल भी लग सकते, 25 भी लग सकते, 30 भी लग सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो किताबों में लिखा है, जो इंस्पिरेशनल बुक है, मोटिवेशनल बुक है, उसमें सक्सेस की जो स्टोरी है, उसमें एक बात ही मेरे को पता नहीं शायद लिखी है कि नहीं लिखी है उन्होंने, बट आई टेल यू, गिव अनलिमिटेड टाइम टू योर प्रोजेक्ट। ठीक है, ये लाइफ तुमको मिली है, 100 वर्ष की मिली है, उसमें से 25 तो बेकार हो गए पहले ही। जो आज का मॉडर्न सिस्टम है उसको 25 वर्ष तो वो खा गया, 25 वर्ष तुम खा गए। यानी मेन जो तुम्हारा जो लाइफ का जो जिसमें तुम कुछ कर सकते हो वो नियरली 60-70 ईयर्स की तुम्हारी एज है। वो भी बहुत सलामत रहे तो, वो भी आर्टिफिशियल घुटना, आर्टिफिशियल हिप बॉन्ड और ये सब लगा लगा के सब लोग चल रहे हैं। यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस बिकॉज यू आर नॉट ग्रोन टू दैट लेवल। लेकिन वो उसमें से कुछ भी एक आ गया ना, तब बातें समझ में आने लग जाएगी। तो जब काम करने निकले, सोच लो भाई मेरी ये जिंदगी है, ये मेरी जिंदगी में मैंने जो एजुकेशन लेनी थी वो ले ली। अब तो मैं नेचुरल वे में अपना काम करने निकला हूं विद द गिवन अमाउंट ऑफ नॉलेज, एंड आई हैव ए स्पिरिचुअल गुरु टू विद मी, हु विल टेक केयर ऑफ ऑल माय स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एंड दैट जो सोई हुई जो पावर है उसको जगाने का काम गुरु की कृपा करती है। व्हाट इज द यूज ऑफ प्रेइंग बुद्धा unless you sit for meditation? You can talk about Buddha for hours and hours, but you can experience him only when you sit for meditation. And meditation, today we know that it is given by Buddha, but it is not true. ये तो एजिस
एज इज ओल्ड है। वाल्मीकि को भी नारद ने दिया और उसके बाद वो बैठ गया मेडिटेशन करने। बुद्ध ने तो 1 महीना की या कितने दिन की, आपको शायद ज्यादा पता होगा, बिकॉज यू रीड टू मेनी बुक्स। लेकिन वाल्मीकि ऋषि कितने दिन बैठे ये इसका जिक्र नहीं है। इतने दिन बैठे कि वहां पर छुप गए। उस जो एक जंतु आता है उसका नाम वाल्मीकि है, वो मिट्टी का घर बनाता है। उसने देखा ये तो एक जड़ प्राणी कोई बैठा हुआ है। वो जो जंतु होते हैं ना, वो देखते ही रहते हैं कि यहां कोई मूवमेंट है क्या, कोई मूवमेंट है क्या, कोई मूवमेंट है क्या। जब उन्होंने देख लिया, तसल्ली कर ली कि देयर इज नो मूवमेंट, तो उन्होंने अपना घर बनाना शुरू कर दिया और एक बड़ा बम्बी बन गई। बम्बी मिट्टी की, वाल्मीकि जंतु ने, कीड़ियां बोलते हैं उनको, छोटी, उन्होंने बना दिया और एकदम डीप कंसंट्रेशन में चले गए। किसकी कृपा से? गुरु की कृपा से। जय जय। वो नारद जी जो गुरु बन के आए, मिले कभी न कभी मिल जाते, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। डोंट वरी इफ यू आर ए सिनर। अगर आप पाप में भी डूबे हुए हो तो भी आपको मिलेगा, इतना मेरी बात याद रखना। वो आता है, एक दिन आता है ऐसा कि वो कृपा करने आ जाता है, और वही भटकी वही भेड़ वाली बात है कि पहले पापियों को पहले तारता है, पुण्य आत्माओं को बोलता है तुम बैठो, तुम तो सब कर ही रहे हो, अच्छा करते रहो, मैं अभी आता हूं, जरा ये बदमाशों को जरा ठीक करके आता हूं। तो कभी डिप्रेशन में मत जाओ, मैंने इतना पाप किया है, मैंने इतना गड़बड़ किया है, तो गड़बड़ किया तो अब तो तुम समझ आ गया ना गड़बड़ किया है, अब मत करना कि क्या करूं, फिर से हो जाता है। फिर परमात्मा दंड भी देता है, लेकिन उसके अंदर वो बैठा रहता है, साथ में रहता है, वो साथ में रहता है। दंड भी क्या है, जेल में बंद कर देते हैं, खाना वहां भी देते हैं, नहाना वहां भी होता है, सोने को भी मिलता है, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। बस यही दंड है। वहां तुमको नींद आ रही होगी तो सुबह आके हवलदार उठे, उठ चल, बस इतना ही दंड है, और कोई दंड नहीं है। आप अपने घर में अपने बच्चों को भी थोड़ा जल्दी उठाने की कोशिश करते हो तो कितनी मारामारी होती है। दादू तुमको नींद नहीं आती है, तुम जाओ, तुम जगो, अभी हम थोड़ा सोएगा और भी। तो परमात्मा बड़ा ही बड़ा दयालु है। अरे बड़े से बड़े पापियों को तारता है। तर गए राम नाम ले एक, तर गए धृति धारणाहीन, जिसपे कोई धृति नहीं है। आज की जनरेशन, नो पेशेंस, नो वेटिंग, नथिंग, सब कुछ स्पीड से होना चाहिए, कंप्यूटर की स्पीड से होना चाहिए। कंप्यूटर की स्पीड से तो होना चाहिए, लेकिन सारी बातें नहीं। कंप्यूटर की स्पीड से अगर शादी की तो कंप्यूटर की स्पीड से डिवोर्स भी हो जाएगा। ये कंप्यूटर ऐसा है।